हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश मेहता की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 फरवरी का जो पेपर हुआ है पीआरटी का, उसके एनालिसिस कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किन किन टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश में ईडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चन आया था, वॉइस से और नरेशन से क्वेश्चन आया है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है, टेंस पूछे गए हैं। ठीक है कि इसमें कौन सा टेंस है, इस तरह से ऑप्शन एक सेंटेंस दिया गया था और उसमें टेंस पूछे गए थे कि इसमें किस तरह का टेंस यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सिनोनियम और एंटोनियम पूछे गए थे, क्लोज से क्वेश्चन आया था कि ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आया था, सेंटेंस एरर पूछा गया था और इसमें पैसेज से क्वेश्चन आया था। ठीक है कि पैसेज दिया गया था और उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बात करते हैं इसमें जनरल हिंदी की। गद्यांश पूछा गया था, अलंकार पूछा गया था, विलोम पूछा गया था, संधि पूछा गया था इसमें, और इसमें समाज से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तत्पुरुष समाज से क्वेश्चन आया था और नीलकमल समाज के बारे में पूछा गया था। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से क्वेश्चन आए थे, विराम चिन्ह से क्वेश्चन आए थे, मुहावरे से क्वेश्चन आए थे, कारक से, पर्यायवाची से। ठीक है, अब करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर में राधा कृष्णन समिति के बारे में पूछा गया था, अवार्ड पूछे गए थे इसमें, साहित्य अवार्ड। ठीक है, और IFFI फिल्म अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार और संस्कृत में बाल साक्षात पुरस्कार। और करंट अफेयर की बात करें तो इसमें विश्व कप के फीफा विश्व कप के बारे में पूछा गया था और किसान रेल योजना के बारे में पूछा गया था कि किस राज्य ने राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक खेल जीते हैं। ठीक है, मनोदर्पण स्कीम के बारे में पूछा गया था इसमें। अब बात करते हैं इसमें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में इसमें रक्त संबंध से, पैटर्न से, विषम चुने, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि विषम को चुनना था, कैलेंडर से, कोडिंग डिकोडिंग, वेन आरेख और बैठने की व्यवस्था से इसमें सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करें हम इसमें कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस या टच पैड के बारे में पूछा गया था, कंप्यूटर टाइप के बारे में पूछा गया था, RDBMS सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया था, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल एक्सटेंशन बारे में पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें पेडागोजी की। तो पेडागोजी में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, शिक्षण विधियों से, NCF से, निपुण भारत से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था, कोलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था, और विकास के जो बारे में है, वृद्धि और विकास के बारे में, इसके बारे में पूछा गया था। NEP 1986 से और NEP 2020 से या 22 से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, FLN के बारे में पूछा गया था, विकलांगता के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में, RPDWD अधिनियम इसके बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, सामाजिक कौशल के बारे में। तो ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। डाइट का आविष्कार किस प्रोग्राम में ने किया था, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। गणित और विज्ञान के लिए अनिवार्य हो किस अधिनियम में कहा गया है, ये भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन आया था इसमें। व्यवहारिकता दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया था। NCERT आधारित क्वेश्चन आए थे कुछ, RTE एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछा गया था कि किशोरों में दिन में सपने देखना, इसके बारे में पूछे गए थे स्टेटमेंट देकर। प्रतीकात्मक चरण से पूछा गया था, स्वयं सीखने से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, और आकलन से इसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, इकाई योजना से, काउंसलिंग से, नेतृत्व से, स्कूल मैनेजमेंट से। ठीक है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। योग्यता दृष्टिकोण से, पाठ्यक्रम से। अब इसमें हम सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें तो इसमें इंग्लिश में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो इंग्लिश में इसमें डेस्टिट्यूट का अपोजिट पूछा गया था, स्मोकिंग के बारे में पूछा गया था कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या वर्ब है। ठीक है, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आया था। अपलाउड का मीनिंग यानी कि उसका सिनोनिम पूछा गया था, अपलाउड का। एडजेक्टिव से क्वेश्चन आया था। रेपुटेशन फेनेटिक का इसका सिनोनिम पूछा गया था। विलिगेंट का एंटोनियम पूछा गया था। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया था। लोवोसियस का मीनिंग पूछा गया था। प्लेनिटीफुल का सिनोनिम पूछा गया था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें दिया गया था। अब इसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसमें लेखक पूछे गए थे, जो हिंदी के टॉपिक्स हैं कुछ। झूम खेती से क्वेश्चन आया था। रिमझिम कविता के लेखक पूछे गए थे।
ठीक है, कि कौन सी रिमझिम से है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जो कक्कू वाला चैप्टर है उसके राइटर पूछे गए थे। नाव बनाओ नाव बनाओ, इसके बारे में पूछा गया था कि ये क्या है, कविता है या क्या है, लेख है। खिलौने वाले का लेखक कौन था, ये पूछा गया था। छोटी सी हमारी नदी, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। भालू के हाथ से शेर का बच्चा कैसे गिरा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। संधि विच्छेद से क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। दादी माँ को बादल क्यों परेशान कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चांद वाली अम्मा कमर चांद से बार क्यों टकरा रही थी, ठीक है, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें मुहावरे से, समानार्थी और एकार्थक शब्द से पूछे गए थे क्वेश्चन। विलोम वचन, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वचन है या बहुवचन करके, ऑप्शंस में। पर्यायवाची से, कारक से, संज्ञा सर्वनाम से, समास से, ठीक है। विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अब बात करते हैं हम इसमें मैथ्स की। तो मैथ्स में क्वेश्चन आया था 40,40,000, 40 को अंकों में लिखिए, इसे अंकों में लिखना था, ठीक है। वर्गों की संख्या बतानी थी, एक पैटर्न दिया गया था। साधारण ब्याज से इसमें क्वेश्चन आया था। इकाई और माप से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्षेत्र मिति से, नमूने से, परिमाप से, ठीक है, इनसे सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इन रोमन नंबर्स को ऐड करना था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। गति दूरी पर क्वेश्चन पूछा गया था, अंश पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से आया था। रेलगाड़ी से, श्रृंखला से, कोण और त्रिकोण से क्वेश्चन पूछे गए थे। लाभ हानि से, दशमलव भिन्न से, और ईवीएस की बात करें हम इसमें, तो ईवीएस में मिट्टी के बारे में पूछा गया था, सूखी मिट्टी के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, मिट्टी के वर्गीकरण के बारे में। कपड़ों को रंगने के लिए कौन से फूल का यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया था। प्लास्टिक से, बाढ़ से क्वेश्चन आया था इसमें। खेती के लिए लॉटरी प्रणाली का संचालन किस राज्य में होता है, ठीक है, ये पूछा गया था। इसका आंसर है मिजोरम। बोरा फसल किसकी है, ये किसकी फसल है, चावल की, ये क्वेश्चन पूछा गया था। CO2 गैस के बारे में पूछा गया था। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के बारे में, सूखा रोग के बारे में, विटामिन सी की कमी के बारे में। ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें उन्हें मैच करना था कि कौन सा रोग किस कमी से होता है। मानव के शरीर रंग के बारे में पूछा गया था। ध्रुवीय भालू के बारे में पूछा गया था। आर्टिकल 22 के बारे में पूछा गया था। दांडी मार्च के बारे में इसमें पूछा गया था। कराची बंदरगाह के बारे में और नक्शे के बारे में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जिनका कल एग्ज़ाम है, हिंदी की रिमझिम के क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं, उससे 6-7 क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। और जो आपने प्रिपरेशन किया है वो तो आपके होगी ही, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।